हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स 12th क्लास का धारा विद्युत जो चैप्टर है उसी चैप्टर से है। और आज का जो टॉपिक है यह अनुगमन वेग और शांति काल। उसके बाद हम पढ़ेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे धारा घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये 2-3 टॉपिक्स को मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों को। तो ये चैप्टर होगा आपका धारा विद्युत और 12th क्लास का है ये। और हम यहाँ पे फिजिक्स का ये टॉपिक है। और आप लोगों को कोई भी नया कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें और हमारे हौसला को बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि अनुगमन वेग है क्या। तो अनुगमन वेग जो है दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। अब यहां पर तो मैंने ये टॉपिक लिख दिया है, लेकिन दो सतत टक्कर क्या है ये हमें नहीं पता। ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होना होता है, हम लोग अमूमन धारा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होता है तो मूलतः होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लोइंग होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव होता है उसी से हमारा जो है वो धारा निकलती है। और इलेक्ट्रॉन जो है, कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जो सबसे बाह्यतम कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो बाह्यतम कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है निर्माण होता है। और उनके अंदर मूवमेंट कैसा होता है, तो वो जिगजैग पाथ पर ये करते हैं। और उनके अंदर अब प्रश्न आएगा कि जिगजैग पथ पर वो, तो जिगजैग पथ पे अगर मान लीजिए कि वो मूव कर रहे हैं, सपोज किया गया कि जैसे कि आप लोगों ने ये मान लीजिए कि ये आपका एक एटम का जो नाभिक है, तो अगर ऐसे कर रहा है तो हो सकता है कि ऐसे जिगजैग पथ पे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक से बहुत दूर चला जाए, या ये भी हो सकता है कि ये नाभिक में आके क्या हो जाए, चिपक जाए। तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये जिगजैग पथ पर मूव करते हैं तो आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये फिर ऐसे ऐसे। तो ये जिगजैग पथ बनता क्यों है ये जाना जाए थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग दो दो बूंदे जो मैं दिया हूं, ये दो बूंदे आप इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य रख सकते हैं। तो ये यहां पे आके दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर इसकी दिशा बदल जाती है, फिर यहां दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर आगे बढ़ता है तो फिर किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराता है। तो ऐसे करके वो जिगजैग पथ पे वो मूवमेंट करता है। इसको ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, ब्राउनियन गति भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको ब्राउन ने देखा था, जिसकी वजह से इन्हें ब्राउनियन मोशन भी कहा गया। और हालांकि हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो यही जो दो सतत टक्कर है, यानी यहां से यहां तक का जो टक्कर हुआ, मान लीजिए कि पहली बार यहां टक्कर किया और फिर यहां आके, मतलब उसके बाद वहां से टकराने के बाद यहां आ गया। अब एक वो प्रश्न और आता है आपके पास कि मान लीजिए टकराता है तो वो चिपक क्यों नहीं जाता, वो फिर बाहर क्यों छिटक जाता है। ये एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आपको जानना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो है इलास्टिसिटी से टकराहट जो होती है वो इलास्टिसिटी से होती है, टकराने के बाद वो फिर हट जाता है, एक दूसरे से दूर हो जाता है, प्रत्यास्थ टक्कर होता है। तो जब यहां से यहां आएगा तो कुछ समय लगता है। जैसे एक यहां से मूव करके यहां जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो वही देखिए, दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। ये क्लियर हो गया होगा लगभग। तो इसको हम VD से इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं VD से इसको सूचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स यहां से चलना शुरू किया तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, और यहाँ पे अंतिम वेग आते आते भी हो जाता है। तो प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2/2, यही अभी बात जो आपने देखा, दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग, यहां से यहां तक का औसत जो वेग होगा वही हमारा क्या होगा, अनुगमन वेग होगा। तो ये 0 प्लस v/2 यानी कि v/2 हो जाएगा। यही हमारा अनुगमन वेग का जो है वो सूत्र होगा। अब उसके बाद हम आते हैं श्रांति काल। ये श्रांति काल क्या है, इसे हम टा या टाउ से सूचित करते हैं। आप लोग यहाँ पे फ्लैश कर रहा है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं। तो दो सतत टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। काल मतलब समय होता है।
तो दो सतत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होगा, बीच में जो टकराने पर जो आखिर वो कुछ ना कुछ समय के लिए वो क्या होता है, स्टॉप होता है, तो वो जो काफी स्मॉल टाइम का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, तो इसे टा या टाउ से सूचित करते हैं। तो ये हमारा रहा क्या, तो अनुगमन वेग और ये हुआ श्रांति काल। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि धारा तथा अनुगमन वेग में एक संबंध क्या है। ये प्रश्न आता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक चालक तार है, इस चालक तार के अंदर अनुगमन वेग Vd है और इस चालक तार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो A है। इस चालक तार का पृष्ठ क्षेत्रफल A है। देखिए इन सब चीजों का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा, जब हम ओम का नियम जब हम लोग सत्यापित करेंगे उसमें इन सभी चीजों का आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो भी मार्किंग है इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ जाएगी, जैसे A हो गया, Vd हो गया, N हो गया, इन सब चीजों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे एक N है, N मतलब इकाई स्थान, जो इसके अंदर इकाई स्थान में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसे हम N से सूचित करेंगे। ये आपका चालक तार हो गया। ये इसका जो इसका जो है पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर का जो है ये वाला जो क्षेत्रफल है उस तार का, ये इसको इंडिकेशन में भी दिया गया है कि माना कि एक चालक तार में अनुगमन वेग Vd, यानी इस चालक तार में अनुगमन वेग क्या है, Vd है। चालक तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो काट करके और इसका जो एरियल देखा जाता है, जो इसका क्षेत्रफल देखा गया एरिया, वो आपका A हो गया। अब इकाई लंबाई में यानी कि यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसे हम N से सूचित करेंगे। तो ये N क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो इकाई स्पेस में होगा, इकाई डिस्टेंस में, इकाई लंबाई में होगा। अब क्या है, अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी तो N इंटू A इंटू Vd हो जाएगा। Vd में देखिए V कैपिटल होगा और D स्मॉल लिखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसको इंडिकेशन के लिए Vd हम जो है अनुगमन वेग का जो है इंडिकेशन है, और A फॉर एरिया, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इकाई समय में चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो N इंटू A इंटू Vd हो जाएगा। अब इसी तरह जब इकाई समय में इतना हो जाएगा तो T समय में कितना होगा, तो T समय में आपका हो जाएगा N इंटू A इंटू Vd इंटू T, क्योंकि हम T यहां तो इकाई था, इकाई के जगह में 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, लेकिन यहाँ T समय हो गया तो आपका T से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन में कुल आवेश जो होता है वो E होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कुल आवेशों की जो मात्रा होगी वो E होगी। अब उसके बाद इसलिए T समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा Q, ये बराबर हो जाएगा N इंटू A इंटू Vd इंटू T इंटू E हो जाएगा। ये आपका T समय में जो प्रवाहित धारा का जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा उसके बारे में है। तो इसलिए धारा का जैसे कि हम लोग जानते हैं Q बाई टी, कूलम अपॉन टाइम जो होगा, तो Q आवेश बटा समय, तो ये धारा I बराबर आवेश बटा समय है Q बाई टी से जब हम देखते हैं तो Q का मान हमने Q का मान इतना निकाला हुआ है, तो Q के जगह पर हम Q का मान पुट कर देते हैं तो T से T कैंसल आउट हो जा रहा है, तो इसलिए I बराबर हमारा हो जाएगा, यानी कि जो इसके बीच का जो धारा है वो हमारा हो जाएगा N इंटू A Vd इंटू E। तो अब इसके बाद ये अगर थोड़ा आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे धारा घनत्व के बारे में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी आपने जो देखा कि धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध था उसके बारे में आपने देखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे जो धारा घनत्व के बारे में। तो धारा घनत्व जो होता है अमूमन इसको हम J से सूचित करते हैं, कैपिटल J से, और J बराबर हो जाएगा I अपान A। J इज इक्वल टू I अपान A। I क्या है, I जो है विद्युत धारा है और A जो है अनुप्रस्थ तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में जो कन्वर्जन करेंगे तो हमारा परिभाषा होगा चालक तार के इकाई क्षेत्रफल पर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा वो तो अभी आपको मेमोराइज हो जाएगा। चालक तार के इकाई क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को
धारा घनत्व कहते हैं। यानी चालक तार के इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। अब चूंकि हम पहले से ही जान चुके हैं, आई का मान अभी हमने निकाला, I इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी, ये हमने निकाला। तो यहाँ पर अगर हम इन सब के साथ ए गुणा है तो इसको क्यों ना हम यहाँ ला के भाग कर दें, तो ये आई बटा ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका एन ई वी डी। यानी यहाँ एन ई वी डी बच गया और ये आके यहाँ पे क्या कर गया, आई के साथ भाग कर गया। तो आपने यहाँ पे सूत्र जहां तक देखा हुआ है आई अपान ए इज इक्वल टू जे का, तो आई अपान ए बराबर हमने जे ले लिया, तो जे बराबर यानी कि धारा घनत्व तो जे बराबर आपका हो जाएगा एन इंटू ई इंटू वी डी। इस प्रकार हम धारा घनत्व को भी निकाल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और आपको जो भी नए कंटेंट चाहिए तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कुछ त्रुटियां हो उसे भी आप आगे की तरफ उसको हमको बताएं, और उसमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो वो भी हम करेंगे। और ये जो एमजीएस स्टडी पॉइंट को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपके जो भी सिलेबस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन सबको कमेंट सेक्शन में आप हमें सूचित करें और हम उसको आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।